सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। समर्पण दिवस का जो सही नाम सभी सुनते हैं और वो भाव कि कैसे एक परमात्मा इस निराकार के प्रति समर्पित हो के अपने जीवन को जीना है। और वही शिक्षा बाबा हरदीप सिंह जी महाराज ने जीते जी यही हर एक को अपने जीवन को इस तरह जी के दिखाया कि ये पूरी मानवता को समर्पित जीवन हो जाता है जब वाक्य में ही प्रेमा भक्ति हो, इस निराकार से मन का नाता हो। और उसी तरह हर एक ने अपना जीवन जीना है। तो बात वही जो बार बार हम सुन भी रहे हैं और ये जीवन में बाबा जी के सभी ने देखा भी कि ये जो प्यार का, प्रेम का एक जिक्र, वो सिर्फ जिक्र ही नहीं, एक पूर्ण प्यार का भाव कि ये समर्पण और प्यार, ये जो दो कीवर्ड्स हम आज बार बार सुन रहे हैं, तो वही है भाव कि समर्पण भी तो बिना प्यार के नहीं किया जा सकता। और प्यार में समर्पण जब तक है तभी वो प्यार प्यार है, वरना तो फिर कोई ना कोई मतलब कुछ खुदगर्जियां जुड़ जाती हैं और नाम चाहे प्यार का लेते हैं, पर कोई ना कोई अपना हमारा छुपा हुआ मकसद एक इंसान इस निराकार के साथ तक भी एक ऐसी अरदासों का जो नाम ले लेते हैं और अपनी मांगे एक जिद को पूरा करवाते हैं। तो बात वही कि हमें एक समर्पित मन से ही इस निराकार के प्रति पूर्ण समर्पण करना है। ये जीवन भी जिस तरह ये चाहे कोई भी बाबा जी की विचार उठाए, उनको सुने शब्दों को, तो वो एक कभी भी कहीं बाबा जी ने ये नहीं सिखाया कि उनसे ही प्यार किया जाए। एक उन्होंने स्वयं प्यार बन के हर एक तक प्यार किया है और सबसे बड़ा प्यार वो भी यही कहते समझाते कि इस निराकार से किया जाए, क्योंकि ये शरीर, ये दुनियावी माया आज है कल नहीं, पर सच्चा इश्क जब इस निराकार, इस परमात्मा से होता है तो ये दुनिया, ये लोग, ये वस्तुएं सब मुबारक लगती हैं, वरना तो ये फिर एक ऐसी चीजें बन जाती हैं जिसमें फंस के फिर जीवन जिया नहीं जाता, जीवन बस काटा जाता है। तो ऐसे ही भावों को एक संतमति के अनुसार जीने की शिक्षा, एक मानवीय गुणों से युक्त होकर जीवन जीने की शिक्षा। और कोई भी कार्य बाबा जी जब करते थे वो स्वयं उस कार्य को भी पूरी तरह समर्पित होते थे, पूरी डेडिकेशन के साथ करते थे। चाहे वो जब संतों के बीच में रहना तो पूरी तरह संतों को के लिए समय वो दे देना, फिर घड़ी की सुइयां कुछ भी बजा रही हो ना, अपने खाने पीने आराम का कुछ एक समय के साथ जोड़कर, पर पूरी तरह न जाने कितने दिन अक्सर टूरों पे भी होता कि 2-3 घंटे का ही विश्राम बस रात्रि को मिलता और फिर सुबह एक अलग जगह, एक अलग शहर सत्संग, और वही उसी तरह समर्पित रूप। और जब सत्संग में नहीं है, कभी कोई भवन के प्रति कोई कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसी चीज जहां उस रूप में वो सेवा देते, तो भी वो पूरी तरह फिर एक उसी के ऊपर डेडिकेशन रखते। जब पारिवारिक रूप में भी समय बिताते तो वो महसूस उसी तरह होता कि हर पल साथ ही होते हैं। एक एक चीज का पता होना, चाहे फिजिकली पूरे साल में मुलाकात अगर एक एक दिन साल का जोड़ लें तो वो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं बनता था हमारे पास कि उनसे मिला जाए, पर फिर भी वो महसूस कहीं नहीं होने देते थे कि ये शारीरिक दूरी है। और सबसे बड़ा समर्पण बाबा जी इस तरह सिखा गए कि ये बातें जो हम सत्संग में अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि अक्सर इतनी बार वो सुनकर रिपीटेड लगता है कि
एक जीवन में सेवा का महत्व, सत्संग का महत्व, एक सुमिरन का महत्व, एक संतों के प्रति श्रद्धा, एक और पल पल में जो अच्छाइयों की बातें, तो वो अक्सर ये सुनते सुनते महत्वता अगर खो बैठे हैं तो खुद को चेतन किया जाए इनके प्रति, क्योंकि सार तो यही है जीवन का कि ये निराकार और इससे प्यार। तो इस रूप में और अनगिनत कितने और रूप में ये समर्पित जीवन जो खुद जी कर सिखाया, और वही बात जब हम अपने ऊपर देखते हैं, हम अपने अंदर देखते हैं, तो अक्सर ये हर एक इंसान, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, रिश्ते नाते, दोस्ती यारी, या कहीं फॉर्मल रूप में भी किसी से मिल रहे हों, तो हम तो और किसी के साथ समर्पित क्या होंगे। अक्सर हम अपने लिए भी समर्पित नहीं रह पाते। ये जो शरीर रूप तन मन धन जो निराकार का है, इस निराकार के दिए गए शरीर का भी वो हम ध्यान नहीं रख पाते। चाहे मुंह से तो कह देंगे कि ये सौगात दातार की है, और हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, इस एक कस्टोडियन की तरह बस एक देखभाल करने के लिए हैं, बाकी तो ये समर्पित निराकार को ही है। पर वहीं जब बात आती है तो इस शरीर के चाहे सिर्फ खाना पीना और एक एक्सरसाइज रूप नहीं, ये शरीर के अंदर चाहे ये दिमाग है, ये मन है, इसके ऊपर काबू रखकर एक इसका भी सदुपयोग करना, वो भी एक बात वही आ जाती है कि कैसे इस निराकार की दी दात है। और वहाँ हम अक्सर ये भी जस्टिस नहीं कर पाते कि इस सौगात, इस गिफ्ट को कैसे ध्यान रख पाए। हम अक्सर अपने मन को तो ठीक फिर भी रख लेंगे, पर अपने मन को ठीक रखने के लिए कोई कठोर वचन ऐसा बोल देंगे जो दूसरे का मन दुखाए, वो भी रूप फिर एक अपने शरीर का, एक मन का, एक सोच का, वो पूरी तरह समर्पित रूप नहीं है। तो अक्सर जब हम समर्पण की बात करते हैं, वो ध्यान में सेवा भाव ही आता है कि भाई कन्हैया जैसे भाव हूँ, एक बेगाने अपने का कोई भेद ही नहीं, सभी अपने और हर एक के लिए समर्पित हों। चाहे वो उस रूप में तो ख्याल जाता है, पर अगर देखा जाए तो पल पल में समर्पण है। ये कण कण को दिल समर्पण कर बैठता है जब इस निराकार के प्रति समर्पित हों, वरना तो जहाँ नजर जाती है कोई ना कोई एक इशू नजर आता है, कोई ना कोई एक दोष, एक बुराई नजर आ जाती है। अभी अगर यहाँ भी हॉल में बैठे हैं शेड में, तो अक्सर एक ये भी बात कि अभी चाहे कुछ घंटे पहले ये क्लैरिटी इतनी नजर ऐसे आ रहा था, और अभी संगत के दौरान ही सभी का ध्यान कि धुआं भी हो रहा है, कुछ ठीक से एक साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि लाइट की कमी है, शेड है ये और इतनी सारी लाइटें, पर फिर भी वो क्लैरिटी, वो सफाई से नहीं दिख रहा। वो ऐसा नहीं है उजाले की कमी है, चाहे बाहर रात्रि है पर अंदर तो ये उजाला इतना है, फिर भी साफ नहीं दिख रहा क्योंकि ये धुआं है। तो बात वही कि ये अक्सर कंप्लेंट्स की ओर ध्यान जाता है। अक्सर एक ध्यान इसी के लिए आता है कि ये एक ब्रह्म ज्ञान को अगर हम सिंबॉलिकली उजाले से एक जोड़ते हैं, तो ये ब्रह्म ज्ञान, ये उजाला होने के बावजूद भी ये धुआं इतना है कि उजाला होने के बाद भी हमें साफ साफ नहीं दिख रहा। तभी एक ब्रह्म ज्ञानी हो के भी अक्सर एक अपनी दुनियाविक शरीर से जुड़ी चीजें या फिर कोई एक बिजनेस, कामकाज, रिश्ते नाते इत्यादि ऐसी चीजों के साथ इस तरह जोड़ लेते हैं अपने आप को कि बस मांग मांगी जाती है तो भी उसी के दायरे में मांगी जाती है। ये रूह का एक खुराक, ये निराकार का जोड़, इसके ऊपर ध्यान नहीं, बस टेम्पररी ये जीवन की सुख सुविधाओं को कि ऐसा होता तो अच्छा होता, गर्मी है तो थोड़ी हवा चलती, ठंड होती तो अच्छा होता, एक
बारिश है तो छाता होता तो अच्छा होता, गर्मी ज़्यादा है तो बारिश होती। अन्य ऐसी कितने भाव हर दिन कि जो जैसा है वैसा एक्सेप्टेड नहीं है, कुछ और ही इस मन को चाहिए। तो बात वही, जिन्होंने समर्पण किया वो तो हर हाल में खुश हैं। और वही रूप बाबा जी भी अक्सर समझाते कि हर समय ये एक अपने जीवन से शिकायतों को निकालकर एक शुक्राना भाव, एक मन को खुश करना, ये तंदुरुस्त भी मन दुरुस्त भी, ये चाहे कोई भी फिर भाव हो। एक जो संत है उसने तो हर समय अच्छाइयाँ ही छांटनी है और ऐसा ही भाव हर एक का रहता भी है। तो अपने जीवन में जहाँ हर कोई एक एक बात, अगर बाबा जी की एक जीवन को जिन्होंने नज़दीक से देखा या फिर जिन्होंने सिर्फ विचारें भी सुनी, तो वो एक भाव, वो प्रेम के गुण, एक जो स्तोत्र प्रेम का, वहीं से सब कुछ उत्पन्न। और कैसे खुद प्यार बनकर ये रोम रोम में एक हर एक के अब ये प्यार हमने भी बांटना है। और उसके लिए फिर भाव वही कि अगर हम स्वयं को कर्ता मानेंगे तो फिर एक फिर से भक्ति के साथ एक कोई ना कोई एक उम्मीद, एक कोई बात जोड़ लेते हैं, कोई इच्छा जोड़ लेते हैं। ये समर्पण वाक्य ही आज समर्पण दिवस है तो किया जाए कि ये मन पूरी तरह इस निराकार, इस दातार का हो। और किस तरह ये मन को जब तक समर्पित रखेंगे तब तक ही एक एक पल में वाक्य ही ये जिंदा है, ये इंसानियत है हमारे अंदर, वो महसूस होगी। और उसी तरह फिर एक, चाहे बात छोटी हो, एक डे टू डे हमारे घर परिवार की, वहाँ पे भी अक्सर समर्पण की कमी के वजह से ये रिश्तों में भी दरारें आती हैं। और वाइडर एक हम होराइजन करते हैं तो पूरे विश्व में भी आज ये समर्पित मन से जब सेवाएं हों, एक भाव एक दूसरे के प्रति प्यार के पुल बनाने का हो, तो ही एक ये संसार भी सुंदर होता जाएगा। तो यही भाव कि हर संत एक दूसरे के लिए समर्पित रहे, जब इस निराकार के प्रति समर्पित रहे, पूरे विश्व को अपना बनाकर एक ऐसा जीवन जिए जहाँ ये अपने पर्सनल लाइव्स में भी एक एक चीज़ से एक प्यार उस तरह किया जाए कि अक्सर कामकाज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में जो भी यूनिक टैलेंट्स, हॉबीज़ हर एक को इस दातार ने दी हैं, तो वो भी समय निकाल के हर कोई करे। किस तरह एक वो यूनिकनेस जो दातार ने हर एक को अलग तरह की हर एक में बख्शी है, उसको भी निखारते हुए, एक मन को खुश रखते हुए, एक अपने आप को परिस्थितियों से परे करके आनंद में रहते हुए, एक मन का भाव हम्बल हो, ये करुणामय, ये दैवीय गुणों को अपनाते हुए एक समर्पित होकर ही जीवन को जिया जाए। और आज जिस तरह अवनीत जी का भी जिक्र कि कैसे जीवन में एक भक्त बन के कोई रिश्ता एक उसको उस रूप में ना मानते हुए सिर्फ एक अपने आप को एक सेवक के रूप में मानकर ही जीवन के हर पल को जिया, एक श्रेष्ठता उस रूप में नहीं। तो ऐसे ही पूरा परिवार आगे भी ये सेवा सुमिरन सत्संग से जुड़कर ही अपने जीवन को जीता चले जाए। आगे हर किसी ने इसी तरह अपने दिल में अगर वाकई ही ये शब्द बोलते हैं कि बाबा जी से हमें प्यार है, तो वो शब्द तक ही नहीं, वो कर्मों में आए बात। वो सिर्फ कोई पॉइंट प्रूफ करने के लिए नहीं कि कोई एक बात तो उठा ली, पर बाकी जो 100 बातें बाबा जी ने कही उनको अनदेखा कर दिया। तो जब किसी से प्यार होता है उसको फिर पूरी तरह प्यार किया जाता है। फिर वो कोई सिलेक्टिव प्यार नहीं कि आज तो प्यार है कल नहीं, या इस बात को तो ठीक माना, ये बात तो ठीक थी इससे प्यार है, दूसरी बात से नहीं। तो बात वही कि हमारा नजरिया, ये दृष्टिकोण,
एक हमें किस तरह प्यार है बाबा जी से, वो एक बात हर एक की पर्सनल, अगर वो रूप का एक रिश्ता बना भी, तो कैसे अपने जीवन में अब उस प्यार को